हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड में टोटल 12 कविता है, जिसमें से पहला कविता हम आपको पढ़ा दिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी हम आपको बता दिए हैं। और आज की इस क्लास में काव्य खंड का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, जिसके लेखक कौन है? रस खान है। अगर इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो इससे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर को अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और देखिए, जो हिंदी है ना 10वां का, कविता स्टार्ट होने से पहले आपका लेखक परिचय रहता है, और लेखक परिचय को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको लेखक परिचय पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो ये कविता है उसका अर्थ आपको समझाया जाएगा। अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को समझ लेते हैं, तो इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो उसे आप लोग एकदम 100% बना दीजिएगा। सब्जेक्टिव भी पूछेगा तो उसे अभी आप लोग 100% बना दीजिएगा। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए क्लास को हम यहां पे शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आपसे भी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले देखिए, कविता शुरू होने से पहले लेखक के बारे में रहता है, तो सबसे पहले आपको लेखक के बारे में पढ़ना है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसे आप लोग एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार पढ़िए लेकिन ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करिए। चलिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, रस खान। जो रस खान है ना, वो लिखे हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका। आगे देखिए, रस खान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती। यानी जो रस खान है, इनके जीवन के बारे में, यानी इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, ये सही से जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। लेकिन इनका जो एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका, और ये क्वेश्चन 2025 में बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेम वाटिका के लेखक कौन है या प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो प्रेम वाटिका के बाबू रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है, रस खान। जो रस खान है वो प्रेम वाटिका लिखे हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और प्रेम वाटिका बाबू कब लिखाया है? तो ये भी आपको याद रखना, अगर पूछ देगा कि रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की है, तो ये सब बाबू आपको याद होना चाहिए कि जो रस खान है वो प्रेम वाटिका लिखे थे 1610 ईस्वी में, ठीक है। और प्रेम वाटिका से पता चलता है, ये संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। यानी जो रस खान है ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपको याद रखना है पठान राजवंश में। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस कवि का जन्म पठान राजवंश में हुआ था, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आता है। किस लेखक का जन्म या उत्पन्न पठान राजवंश में हुआ? तो आपको याद रखना है रस खान। जो रस खान है, इनका जो उत्पन्न हुआ ये पठान राजवंश में ये उत्पन्न हुए, ठीक है। आगे चलिए, इनकी रचना काल जहांगीर के राज्य काल का था। और जो जहांगीर थे ना, उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और जहांगीर पूरे भारत के राजा थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो जो ये कविताएं लिखते थे, जो भी ये मतलब लिखते थे, जो भी कविताएं लिखते थे, वो किसके काल में लिखते थे बाबू? तो आपको याद रखना है जहांगीर के काल में। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो रस खान की रचनाएं हैं वो किस मुगल बादशाह के काल की है। तो रस खान की जो रचनाएं हैं आपको याद रखना है किस राजा का शासन था तब ये लिखते थे, तो आपको याद रखना है जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में ये अपनी पूरी रचनाएं लिखे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। जब दिल्ली पर मुगलों का यहां पे अध्यापत हुआ और पठान राजवंश पराजित हुआ, तब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। अब यहां पे देखिए, पहले क्या था? दिल्ली में पठान राजवंश का शासन था दिल्ली पे, लेकिन फिर मुगल आए तो फिर पठान राजवंश को दिल्ली से हरा दिए और मुगलों का शासन हो गया दिल्ली पे। तो फिर ये क्या हुए कि दिल्ली से अब तो ये तो हार गए, पठान राजवंश के जो लोग थे वो हार गए, ये भी पठान थे, तो ये दिल्ली छोड़ दिए। और दिल्ली छोड़ के बाबू कहां चले आए? तो आपको याद रखना है ब्रजभूमि। तो यहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रस खान दिल्ली से कहां आ गए। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि रस खान दिल्ली से कहां चले आए। तो जो रस खान है
वो दिल्ली से ब्रजभूमि चले आए। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्यों चले आए? क्योंकि वहां पे जो पठान राजवंश थे ये पठान राजवंश के थे, और जो पठान राजवंश का शासन था वो मतलब हार गया। किससे हारा? तो मुगलों से हार गया। इसे आपको याद रखना है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे, और जो ये मतलब रचना मतलब जो ये किताब लिखे हैं उसको पढ़ने से ये पता चलता है कि जो रसखान है ना उनमें जो वैष्णव धर्म के जो संस्कार है ना बहुत ही ज्यादा, यानी वैष्णव धर्म के ये मानने वाले बहुत ही ज्यादा थे। ये मुस्लिम थे लेकिन ये वैष्णव धर्म के संस्कार इसमें बहुत ज्यादा इनमें दिखता था। तो यहां से ऑब्जेक्टिव कितना आता है सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले पूछ देगा प्रेममयी श्री राधिका के लेखक कौन है? तो रसखान है। रसखान का बाबू ग्रंथ कौन सा है? प्रेम वाटिका है। आपको याद रखना है प्रेम वाटिका कब लिखा गया? 1610 में लिखा गया। इसे आपको याद रखना है। जो रसखान है ये किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान जो है ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। जो रसखान के रचना है वो किसके काल का है? किस राजा के, किस शासन के काल का है? तो रसखान जो लिखते थे वो जहांगीर का उस समय शासन काल था, जहांगीर के शासन का काल का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा कि जो यहाँ पे जो रसखान है वो दिल्ली से कहां चले आए? दिल्ली से कहां बाबू आ गए भाग के? तो रसखान दिल्ली से भाग के आ गए ब्रजभूमि। क्यों भाग के आए? क्योंकि दिल्ली में पठान राजवंश हार गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहां पे हम लोग चलते हैं। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। पहले मतलब ये पहले मतलब पहले कुछ लोगों का अनुमान था कि मतलब ये रसिक प्रेमी होंगे, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा प्रेम करने वाले होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि अलौकिक प्रेम के और ये आकृष्ट होकर भक्त बन गए। यानी होता है ना कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो हल्का हल्का मानते हैं, तो पहले ये रसिक प्रेमी थे यानी थोड़ा सा प्रेमी थे, लेकिन बाद में ये क्या होता है कि उनके यानी किनके भक्त हो गए? तो जो भगवान कृष्ण थे उनके परम भक्त हो गए, यानी पूरे भक्त हो गए। यहां पे देखिए लिखा गया है 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। अब ये क्वेश्चन बाबू यहां से बहुत सारा आता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा कि जो रसखान है इनको शिक्षा किसने दिया? शिक्षा दीक्षा किसने दिया? तो रसखान को शिक्षा किसने दिया बाबू? तो आपको याद रखना है, या पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दिया? तो रसखान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा बाबू कौन दिया था? गोस्वामी विठलनाथ ने। और ये कहां लिखा है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा गोस्वामी विठलनाथ ने दिया है? ये कहां पे लिखा है? तो आपको किताब का नाम याद रखना है 252 वैष्णव की वार्ता। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। 252 वैष्णव की वार्ता में लिखा गया है कि जो गोस्वामी विठलनाथ है ये रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, पहला प्रेम वाटिका और दूसरा यहां पे सुजान रसखान। ये आप लोग याद रखिएगा, इनके दो ही ग्रंथ मिलते हैं। पहला ग्रंथ का नाम है आपको याद रखना है प्रेम वाटिका और दूसरा का है सुजान रसखान। बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है प्रेम वाटिका किसने लिखा है। ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेम वाटिका किसने लिखा है, यानी प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो सुजान, यहां पे रसखान ने लिखा है। और सुजान रसखान किसने लिखा है? लास्ट में देखिए इनका नाम है रसखान, तो सुजान लास्ट में अपना नाम जोड़ दिया रसखान, तो इसके लेखक कौन है? रसखान है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की संबंधित रचनाएं हैं। अब यहां पे आपको याद रखना है कि जो प्रेम वाटिका है इसमें कौन सी रचना है? बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि प्रेम वाटिका में कौन सी रचना है, तो प्रेम निरूपण है, आपको याद रखना है। प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है कि प्रेम वाटिका में पूछ देगा प्रेम वाटिका में किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो प्रेम निरूपण। और सुजान रसखान में किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो सुजान रसखान में आपको याद रखना है कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेम वाटिका, इनका दो ही ग्रंथ है, प्रेम वाटिका सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में बाबू कैसी रचनाएं हैं? तो प्रेम निरूपण रचनाएं हैं। और सुजान रसखान में बाबू किस प्रकार की रचना है? तो कृष्ण भक्त की रचना, कृष्ण की भक्ति की रचना है कि कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है। ये बाबू बोर्ड एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पे जो क्वेश्चन आएगा ना कि यहां पे सबसे पहले बाबू क्वेश्चन आएगा
कि यहाँ पे कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था, गोस्वामी विठलनाथ ने। ठीक है, और ये कहां पे लिखा गया है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा गोस्वामी विठलनाथ ने दिया है, तो आपको नाम याद रखना है, उस किताब का नाम है 252 भैंसों की वार्ता। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, प्रेम वाटिका किसने लिखा है, रसखान ने। सुजान रसखान किसने लिखा है, रसखान ने। प्रेम वाटिका में बाबू कौन सी रचनाएं हैं, तो प्रेम निरूपण रचनाएं हैं। सुजान रसखान में बाबू कौन सी रचनाएं हैं, तो आपको याद रखना है कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं, ये सब आपको याद रखना है। रसखान ने कृष्ण की लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। अब जो रसखान है ना, जो ये रसखान थे, ये भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, यानी बोला जाता है ना प्योर भक्त, एकदम बहुत ही ज्यादा, मतलब बोल सकते एकदम प्योर भक्त थे। यहां पे लिखा गया रसखान कृष्ण की लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है, यानी जो रसखान है ये सवैया और छंद में सिद्ध थे। ये सवैया और छंद क्या होता है, तो ये एक प्रकार का भाषा होता है, उस भाषा में ये पूरा क्या थे, एकदम सिद्ध थे, ज्ञानी थे, सवैया में बहुत ही ज्यादा लिखते थे। ठीक है ना, सवैया और छंद में ये बहुत लिखते थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि रसखान किस में सिद्ध थे, तो आपको याद रखना है कि जो रसखान थे ये किस में सिद्ध थे बाबू, सिद्ध होने का मतलब यानी ज्ञानी होना। तो रसखान बाबू किस में सिद्ध थे, तो सवैया और छंद में सिद्ध थे। सवैया और छंद क्या एक प्रकार का भाषा है, उस भाषा में अपना क्या करते थे बाबू, मतलब कविताएं लिखते थे। जितने सरल सहज प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने ही शायद किसी अन्य हिंदी कवि के न हो। ठीक है ना, यहां पे लिखा गया है कि मतलब जो रसखान है वो इतना मीठा लिखते थे, सवैया और छंद इतना अच्छा लिखते थे, पढ़ के बहुत ही आनंद आता था, पढ़ के बहुत ही खुशी आता था, खुशी मिलता था। ऐसा जो कविता है ना, ऐसा सवैया और छंद और भी हिंदी के जो कविता है वो आज तक नहीं लिख पाए हैं। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो, यानी जो रसखान है इनका सारा जो सवैया है ना, यानी छोटा छोटा कविता होता है और सवैया में लिखा आता, मतलब सवैया उसको बोला जाता है, छोटा छोटा कविता। और इनका जो सवैया होता था, नहीं जो छोटा छोटा कविता होता था ना, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता था, बहुत ही उच्च स्तर का होता था। वहीं रसखान के सवैया के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्य दुर्लभ है। रसखान सूफियों के हृदय से लेकर कृष्ण की लीला तक, लीला पर काव्य की रचना करते हैं। यहाँ पे इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारिये। अब देखिए, ये जो रसखान थे ना, ये मुस्लिम थे, लेकिन ये भगवान कृष्ण के बारे में इतना अच्छा अच्छा सवैया और छंद लिख दिए कि जो एक बहुत ही बड़े जो लेखक हैं, कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब इनके कविताओं को पढ़े, सवैया और छंद को पढ़े, तो उनको लगा कि इनके अच्छा कोई लिखने वाला नहीं है। तो वो लास्ट में बोलते हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रसखान की रचनाओं को देख के बोलते हैं कि इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारी है। ठीक है ना, तो ये बोलते हैं कि इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारी है। ठीक है, तो यहां पे बाबू आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारिये किसने कहा, तो बाबू किसने कहा था, तो ये आपको याद रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे इन मुसलमानन हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, यानी इसका अर्थ हुआ कि ये जो मुसलमान लोग हैं, पहले ये हरिजन थे और फिर ये क्या किए, मुस्लिम धर्म अपना लिए। ये इसका शायद ये क्या है, पूरा एकदम अर्थ है। ठीक है, ये कौन बोले थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारिये। फिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसकी रचनाओं को देखकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो बोलते हैं इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारिये, तो आपको याद रखना है, रसखान की रचनाओं को देखकर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो बोलते हैं इन मुसलमानन हरजन पै कोटि हिंदू वारिये, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान को, रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, यानी जो रसखान हैं ये आपको याद है, संप्रदाय मुक्त यानी अपने संप्रदाय से मुक्त होकर। ठीक है ना, ये क्या है बाबू, तो कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ दे कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन है, तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कौन है बाबू, तो रसखान। जो रसखान है ना, वो भगवान कृष्ण के क्या है बाबू, भक्त हैं। ठीक है ना, यहां पे यह रसखान रचना वाली से कुछ संद संकलित है। अब यहां पे जो ये कविता है ना, ये कविता
कविता कहां से लिया गया, कौन सा कविता, तो प्रेम ऐनी सिर राधिका, जो प्रेम ऐनी सिर राधिका कविता है ये कहां से लिया गया है, तो रसखान रचनावली। अब ये क्या है बाबू रसखान रचनावली, तो जितने भी रसखान ने लिखा है ना उसको संग्रहित करके, जैसे लिखा है प्रेम वाटिका लिखे हैं, सुजान रसखान लिखे हैं, सबको मिला के एक जगह पे कर दिया जाता है। जितने भी एक लेखक हैं और उन्होंने जितने भी छंद कविता लिखा है सारा को एक जगह मिला के एक किताब बना दीजिए, उसे क्या बोला जाता है, रचनावली। तो रसखान की सारी रचनाएं हैं तो ये बाबू रसखान रचनावली है, ठीक है ना। रसखान की जितनी भी कविताएं हैं उसको मिला दिया गया और एक किताब बनाया गया जिसका नाम क्या है, रसखान रचनावली। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि प्रेम ऐनी सिर राधिका जो कविता है ये कहां से लिया गया है, तो प्रेम ऐनी सिर राधिका जो कविता है कहां से लिया गया है, तो रसखान रचनावली से लिया गया है। और रसखान रचनावली से इस कविता में कुछ छंद जो दिए गए हैं, जो दोहे, सरोठा और सवैया है। दोहे और सरोठों में राधा कृष्णा के प्रेममय युगल रूप के रूप यहाँ पे प्रेम युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्ति होती है, और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी यहाँ पे विदगता मुखरित है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो रसखान है वो जो ये कविता है प्रेम ऐनी सिर राधिका, ये कहाँ से लिया गया है, तो रसखान रचनावली से लिया गया है। और रसखान रचनावली से कुछ दोहे लिए गए हैं, सुरोठा लिया गया है, सवैया लिया गया है इस कविता में जो हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। और ये भी लिखा गया है कि जो रसखान है ना, ये जो दोहा है इसमें कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बारे में दिखाया गया है, कहां कहां पे वो लोग रहे हैं, कहां कहां पे वो लोग खेले हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत किए हैं। और ये भी बोलते हैं जो रसखान है कि अगर मुझे कोई ब्रज के बाग में, ठीक है ना, अगर कोई ब्रज बाबू क्या है, ब्रज का बाग है जहां पे राधा और कृष्ण पले बढ़े हैं, वहीं से बाबू खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए। तो बोलते हैं कि अगर कोई मुझे ब्रज में रहने देगा तो मैं तीनों लोग, ठीक है ना, अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर दूंगा। आगे आपको मिलेगा, बोला जा रहा है कि ब्रज के बागों पे मैं अपना जीवन जो है ना न्यौछावर कर दूंगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग कविता पे चलते हैं। कविता का बाबू अर्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ से ही ऑब्जेक्टिव आता है। प्रेम ऐनी सिर राधिका प्रेम बरन नंद नंद, यहाँ पे नंद नंद किसे कहा गया है, तो भगवान कृष्ण को कहा गया है। प्रेम ऐनी सिर राधिका, राधा जी को आप लोग जानते हैं, प्रेम ऐनी सिर राधिका, जो राधा जी है ना ये प्रेम स्वरूपा हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ यही है कि जो राधा जी हैं वो क्या है, प्रेम ऐनी है, यानी प्रेम की ये क्या है बाबू, स्वरूप है, आपको याद रखना है। प्रेम ऐनी सिर राधिका प्रेम बरन नंद नंद, यानी जो भगवान श्री कृष्ण है ना ये प्रेम स्वरूप हैं, ठीक है। तो राधा जी क्या हैं, तो आपको याद रखना है प्रेम स्वरूपा हैं, ठीक है। लिखा गया है प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। अब यहां पे लिखा गया है कि जो प्रेम वाटिका है इसके दो माली मालिन है, कौन, तो दो माली मालिन है, और वो कौन है, तो राधा कृष्णा। यानी जो प्रेम का बगीचा है, जो प्रेम वाटिका है, इसमें दो माली रहते हैं और उस प्रेम के बगीचे को क्या करते हैं, हमेशा सींचते रहते हैं, अच्छा बनाने का काम करते हैं। और वो कौन है माली मालिन, तो आपको याद रखना है राधा और कृष्णा। जो राधा और कृष्णा है ना ये प्रेम रूपी बगीचा के क्या है, माली मालिन है। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि कविता में माली और मालिन किसे कहा गया है, तो कविता में माली बोला गया है भगवान कृष्ण को, और मालिन किसे बोला गया है, तो आपको याद रखना है राधा जी को। क्योंकि जो माली होता है ना वो बाग को काफी सुंदर बनाने के लिए दिन भर काम करता है, और जो राधा कृष्णा है ना वो प्रेम वाटिका, यानी जो प्रेम वाटिका है उसको, यानी जो प्रेम है जहां पे राधा और कृष्ण जहां पे रहते थे, खेलते थे, वो जो प्रेम वाटिका है उसके क्या है बाबू, माली और मालिन है। मोह छवि रसखानी लखी, अब यहाँ पे ठग अपने नाही, यहाँ पे आंचे आवत धनु से छूटे सर से जाही। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ हम आपको काफी अच्छी तरीके से बताते हैं कि रसखान कवि कहते हैं कि राधा जो है वो प्रेम स्वरूपा है, यानी यहाँ पे लिखा है ना प्रेम ऐनी सिर राधिका, यानी जो राधा है वो प्रेम स्वरूपा है, ठीक है ना, यानी और जो कृष्ण भगवान है ये प्रेम स्वरूप हैं। यह दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन है, यानी जो ये दोनों हैं कौन, तो राधा जी और कृष्णा जी जो दोनों आदमी हैं ये क्या है बाबू, प्रेम स्वरूप प्रेम वाटिका के माली और मालिन है, ठीक है ना। कवि ने जब भी इन दोनों को देखा उनकी
तो उनकी आंखें दोनों को देखती रह गई। क्षण भर के लिए आते हैं, जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। ये क्या हुआ ना बाबू कि जो रसखान है ये ऐसे ही भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हो गए। ये क्या हुआ कि एक दिन बैठे थे और इनके सपने में नहीं, इनके सामने भगवान कृष्ण आते हैं और राधा जी आती हैं और कुछ समय के लिए आते हैं, ठीक है ना, इनको साक्षात दर्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के पीछे पागल हो जाते हैं, उनके भक्त हो जाते हैं, उनको खोजने लगते हैं। वही जो भगवान कृष्ण है ना, इनके आंखों के मतलब वो जो दृश्य है जब साक्षात इनको दर्शन दिए थे, तो ये जो दृश्य है ना राधा और कृष्ण के, इनके आंखों पे बराबर आते जाते रहता है, ठीक है ना। इसीलिए जो रसखान है वो भगवान कृष्ण के क्या है बाबू, परम भक्त हैं, ठीक है। और बाण जैसे छूटता है ना, बाण जैसे छूट गया, थोड़ा सा दिखा, बाण जब छूटता है ना, बाण हाथ में रहता है, दिखाता है, जैसे छूटेगा आपको नहीं दिखाई देगा, इतना तेज जाता है। तो वैसे ही राधा और कृष्णा जी की जो चेहरा है ना, जो पहली बार जब देखे थे रसखान साक्षात, वो जो चेहरा है आज भी आता है जाता है, मतलब कभी आ जाता है कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है कभी गायब हो जाता है। आगे देखिए, मो मन मानिक ले गयो चितचोर नंद नंद, यानी जो मेरा मन है ना, ये अब मेरा मन कहीं पे नहीं लग रहा है। उस मन को कौन ले गए, तो चितचोर नंद नंद ले गए। नंद नंद किसे बोला गया, तो भगवान कृष्ण को। यानी जो मेरा चित्त मतलब चित्त बोला जाता है, आपको याद रखना है, मन को चित्त बोला जाता है मन, अचित चोर बोला जाता है चित्त चोर, यानी मन को चुराने वाले, ठीक है ना। मन को चुराने वाले कौन है बाबू, चित्त चोर कौन है, तो भगवान कृष्ण। जब से दर्शन दे के गए हैं भगवान कृष्ण और राधा जी रसखान को, तब से जो रसखान है उनका मन नहीं लग रहा है, उनका मन चुरा के लेके चले गए हैं। मन चुरा के कौन लेके चले गए हैं, तो भगवान कृष्ण लेके चले गए हैं। इसीलिए भगवान को चित्त चोर भी कहा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आएगा कि चित्त चोर किसे कहा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बे मन मैं का करूं, फरी फेरो के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनिन लगे हो, मन पावन चिच्चोर पलक ओठ नहीं कर सके हो। अब यहां पे देखिए लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने उसके मन को चुरा लिया। किसके मन को, तो रसखान के मन को चुरा लिया गया है। इसीलिए जो रसखान है ना, वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं चित्त चोर। चित्त का मतलब होता है मन, और चोर का मतलब चुराने वाली, मन को चुराने वाले, यानी मन को चुरा ले गए, जिसके कारण मन इच्छा रहित हो गया है। यानी जो मन है ना, मन में अब कोई भी इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा को मैं देखते रहूं। बस एक ही मन, अब एक ही इच्छा रह गया है रसखान के मन में। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। यानी जो रसखान हैं वो इस प्रेम के जाल में पूरी तरीके से फंस गए। किस जाल में, तो राधा और कृष्ण के प्रेम के जाल में, क्योंकि एक बार दर्शन दे दिए हैं। अब रसखान सोच रहे हैं कि बार बार आके मुझे साक्षात दर्शन दें, और रसखान की आंखों पे बार बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आते हैं और बार बार गायब भी हो जाते हैं, ओझल भी हो जाते हैं। अब इनका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है और ये बुरी तरीके से इस जाल में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। रसखान अपनी विविधता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिनों से उनका दर्शन हुआ है, उसने मन चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप का सौंदर्य अपलक देखते रहते हैं। अब यहां पे बोल रहे हैं, जो रसखान है वो बोल रहे हैं कि जब से भगवान कृष्ण और राधा जी का साक्षात दर्शन हुआ है, वो मेरा मन चुरा ले गए हैं, ठीक है। और मेरे मन में मतलब क्या हो रहा है ना, मेरा मन चुरा ले गए हैं वो अपने साथ मेरा मन। अब मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है, क्षण भर के लिए आ रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं, और मैं पूरा पलक नहीं झपका रहा हूं, पूरा मतलब अपना पलक जो है ना खोल के देख रहा हूं कि जब भी वो आएंगे तो मैं देख लूंगा। ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकाया और वो दर्शन दे दिए और मैं आंख खोला तो गायब हो गए, नहीं। तो ये अपलक देख रहे हैं, नहीं बिना पलक झुकाए उनका इंतजार कर रहे, इतना कस के मन चुरा लिए हैं, ठीक है। करील के कुंजन ऊपर वारो, या लकुटी अरु कमरिया पर राजा तिहुपुर की ताजी डारो, आठू सीधी नौ निधि को सुखनंद की गई चराई विसरो। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है कि कवि रसखान अपने हृदय अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल, यहां पे बाबू करील के कुंजन, ठीक है ना, लकुटी और यहां पे कमरिया। लकुटी का मतलब लाठी, आपको याद ना पूछ देगा कि लकुटी का अर्थ क्या होता है, लाठी। यहां पे कमरिया का मतलब क्या होता है बाबू, आपको याद रखना है, कंबल। इनके लाठी
लाठी और कंबल पे तीनों लोग को यहां पे क्या बोला गया है बाबू? तो तीहूपुर। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा तीहूपुर का मतलब क्या है, तो तीहूपुर का मतलब होता है तीनों लोग। यहां पे रसखान बोलते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कमली, जो कमली वो ओढ़े रहते थे और लाठी जो अपने हाथ में लिए रहते थे, उस पर मैं जो तीनों लोक है, ठीक है ना, तीनों लोक है, उसका राज्य क्या करूंगा? त्याग दूंगा। यानी तीनों लोक का अगर मुझे मालिक बना दिया जाए तो मैं मालिक नहीं बनूंगा, उस पर मैं न्यौछावर कर दूंगा और उसी बाग में रहूंगा, ठीक है ना। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार के निधियों का सुख त्याग कर मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। यहां पे बोल रहे हैं अगर नंद बाबा यानी भगवान कृष्ण की अगर गाय अगर मुझे चराने के लिए मिल जाए, ठीक है, अगर भगवान कृष्ण की गाय चराने का अगर मुझे अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की जो निधियां होती है, उसकी जो मतलब एकदम सुख वाला जीवन, सुख वाला जो जीवन को बोला जाता है 8 सिद्धि 9 निधि, यानी पूरा एकदम जीवन में सुख ही सुख है। बोल रहे कि पूरा जो जीवन का सुख है ना, वो मैं क्या करूंगा? इस पे त्याग दूंगा। जीवन का सुख नहीं चाहिए, बस मुझे क्या कर दीजिए? एक बार नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर दे दीजिए, ठीक है। ये यहां पे लिखा गया है और मुझे 8 सिद्धि 9 निधि को त्यागने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये रसखान बोल रहे हैं, अगर मुझे भगवान कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए। रसखान कवियो इन आखियन से ब्रज के बागन यहां पे तड़ाग निहारियो को, यहाँ पे कोटि के रो कलघौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पे लिखा गया है कि कवि का कहना है कि जब से ब्रज के वानों यहाँ पे निरंकुश तालाबों का करील के साधन कुंजों को अपनी आंखों से देखता हूं, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर कुंजों की सुंदरता सक्षम करोड़ों सुनहरों महल से तुच्छ प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहां कृष्ण रास लीला करते थे वहीं निवास करूं। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो करील का कुंज है, करील का कुंज यानी जहां पे भगवान कृष्ण और राधा जी जो अपने जीवन व्यतीत किए हैं, जो अपना जीवन बिताए हैं, जहां पे अपना रास लीला जो किए हैं, उस पे मैं क्या करूंगा ना कि जो महल है, महल भी उस पे क्या है बाबू? तुच्छ है। जो करोड़ों महल है, सुनहरे महल, वो भी क्या है बाबू? तुच्छ है, उसके सामने छोटा है। इन सारे महलों को अगर मुझे सुख मिले तो वो भी त्याग दूंगा और उसी बाग में मैं अपना जीवन, पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूं। मान इतना ये परम भक्त थे, किसके? तो आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है ना। कौन भक्त थे? तो आपको याद रखना है रसखान। जो रसखान थे ना, ये भगवान कृष्ण के ये परम भक्त थे। ये कविता आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत जल्दी होगा।